नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और मैं प्रियांशु शेखर ओझा। हम अभी फिर से पहुंचे हैं रूपा तिर्की के घर और कल रूपा तिर्की के परिजनों को थाना में बुलाया गया और बयान दर्ज करवाया गया जो कि लिखित रूप में था। उसके बाद किस तरह से सिलसिला आगे बढ़ा, किस तरीके की बातचीत हुई, ये सब जानने के लिए हम अभी पहुँचे हैं रूपा तिर्की के घर और उनके पिताजी हमारे साथ हैं। और चलिए उनसे ही जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल क्या क्या बातचीत हुई थी और जो अधिकारी साहबगंज से आए थे उनका क्या कहना था। कल जो आपको थाना में बुलाया गया उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया हुई, किस तरह की बातचीत हुई वहाँ सुबह में परसों तो शाम को एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, कहाँ से आया था हमको पता नहीं। उसमें बोला गया था कि 100 CRPC 160 के तहत जो नोटिस था उसमें 306 के संदर्भ में ये बयान देना था। तो वो रात में लगभग 10 बजे आया था, तो मैं सोचा कोई पुलिस वाला ही किया था, उसका कोई मतलब सेव नाम उम नहीं था। फिर मैं सुबह में अपना तैयारी करने लगा और उसमें टाइम दिया गया था कि बच्चों को दिया गया था 10 से 4 बजे तक और मेरे लिए 12 बजे था। फिर 10:30 बजे ही रातू थाना से ये एक कांस्टेबल को भेजा गया। फिर वो लोग बोले कि आप रिसीव करो इसको। मैं बोला जब हम बयान देने के लिए तैयार हैं किस लिए रिसीव करेंगे। फिर आप जाके बोल देंगे कि भाई बयान देने का इच्छुक नहीं है, बोलेंगे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। जब हम तैयार हैं तो फिर किस लिए लेंगे। ठीक है, हम तैयार करते हैं, 12 बजे का टाइम दिया है, हम 12 बजे पहुंचा देंगे। फिर वो गए उधर से, फिर रातू थाना के बड़े बाबू वापस उनको भेजे। फिर बोले उनको बात कराओ। फिर वो बात किए, बोले आप घर में परसों को हम एक्चुअली हम नहीं थे, वो बोले कि आप घर में थे लेकिन आप बोल दिए कि नहीं है। तो मैं बोला सर आपको क्या प्रूफ चाहिए, मैं दे सकता हूँ, मैं हकीकत में नहीं था और मैं बयान देने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और आपको दे दूँगा। फिर हम लोग थाना गए, मैं था, जिला परिषद ये अमर उरांव था, फिर युवा छात्र संघ का वो सुमित था और मेरा एक साधु था। वहाँ गए, बड़ा बाबू से बात किए। फिर उनको मैं वही बयान रिसीव करने के लिए बोला, वो लोग रिसीव किए। फिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दिए लेकिन वो इतना मतलब क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और ये मैं बोला उसका ये शायद पुलिस की भाषा में कुछ अलग होती है, हमारी ये जो पंचनामा रिपोर्ट भी के लिए भी मैं मांगा तो बोला मिल जाएगा। और मैं जो उसमें बयान में दिया हूँ कि रिसीव करने के बाद में वो लोग मेरे लिए मेरे नाम से, फैमिली के नाम से, बच्ची के नाम से कुछ प्रश्न दिए हैं, लेकिन उनका तो प्रश्न का जवाब मैं दूंगा ही, लेकिन हमारा भी कुछ है जिसका जवाब उनको भी देना चाहिए। तो ये जैसे आपने बयान दिया तो वो आपने लिखित में बयान दिया जी। और आप हमें बस ये बताइए कि वहाँ का जो माहौल था, क्या दबाव वाला माहौल था या फिर थोड़ा सा टेंशन वाला था, किस तरह का वहाँ माहौल क्रिएट किया गया था? वो जो वहाँ के जो शायद इंस्पेक्टर रैंक के थे जी वो बार बार इधर उधर मतलब हम लोग जब बात करते थे जी फिर कुछ जवाब नहीं दे सकते थे तो उठ के साइड हो जाते थे। फिर इधर किसी से फ़ोन में बात करके बहाना करते करते, मतलब जब उनको जवाब नहीं मिलता था तो उठ के चल देते थे, यानी टाल मटोल करने की टाल कोशिश मटोल करते थे। करने की यानी कोशिश आप करते थे। लोगों ने जो भी सवाल उनसे उठाए जी। वो जवाब ना देके बात को टाल मटोल करने लगे। आप लोगों को कब थाना बुलाया गया था? जो नोटिस जो पेपर में लोग दिए थे उसमें परसों तो एक बार ये लोग आए थे और पूरा घर को रखे थे। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मैं तो कोई अपराध किया नहीं हूँ। और जब ये लोग घेर रखा तो पब्लिक भी देखा भाई इसके ऊपर में क्या हो गया। फिर अपने आप देख करके वो लोग भी भीड़ किया तो वो लोग बोले
हमारे ऊपर भी बोल रहे हैं कि आप आदमी को बुला लेते हैं, भीड़ करते हैं। जब मैं था ही नहीं और आप इस तरह का आएंगे तो भाई ऑटोमेटिकली कोई भी अगल बगल का आदमी क्या हुआ बोल के भीड़ करेगा। तो बोले कि आप बुला लेते हैं। जब मैं हम था नहीं तो मैं यहाँ क्या हुआ क्या नहीं एक तरह हुआ। से पुलिस की तरफ से एक आरोप भी लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आप जब भी हम आपके घर जाते बयान लेने तो आप लोगों को बुला लेते हैं और जबकि ऐसा कोई बात ये नहीं। मामला इतना बड़ा हो बड़ा चुका हो है कि चुका लोग है। खुद आ रहे हैं। खुद आ रहे हैं। अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम क्या है? देखिए, अब यहाँ की जांच एजेंसी के ऊपर में मेरा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जो शुरू से ही मेरे परिवार से लोग जो कर रहा है, इन बातों को भी मैं कल वहाँ के डीएसपी साहब पहले जो आए थे श्री पीके मिश्रा, उनको भी हम लोग पॉइंट दिया था। और कल भी बोला कि सर मैं भी एक वर्दी वाला हूँ और मेरे साड़ू भी थे, एक्समैन है, उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया कि सर वो भी एक वर्दी वाली थी, आपके साथ में ड्यूटी करती थी, लेकिन और वो साड़ू खुद वहाँ साहेबगंज उनका डेड बॉडी को लाने के लिए गए थे। तो उन्होंने भी क्वेश्चन डाला कि सर जो हमारे साथ बिहेव होना था वो नहीं हुआ। बोला कि जैसे हम लोग गए वहाँ पहुँचे, हम लोग को तसल्ली से डेड बॉडी को देखने नहीं दिया गया। हड़बड़ी में पुलिस को इतना क्या हड़बड़ी था, जो हम लोग एंट्री किए 5-10 मिनट में ही डेड बॉडी को बिना हम लोग को बताए उठा करके पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो इस तरह उसके बाद में जो वहाँ से डेड बॉडी को भी रवाना किया, तो कब रवाना किया वो भी पता नहीं। हम लोग डेड बॉडी रवाना के बाद में 1.5 घंटा बाद में हम लोग वहाँ से आए, उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं दिया गया। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग बोले, तो डीएसपी पीके मिश्रा भी बोले कि भाई साहब थोड़ा हमसे ज़रूर चूक हुआ है। तो इस तरह से हम अभी अगर हमारे ऊपर सिर्फ पुलिस लगाने से क्या फ़ायदा है, तो वो ऐसी सोचते होंगे कि उनको प्यार से बोलेंगे तो ये चुप हो जाएंगे। लेकिन हर बाप को उतना ही दुख रहेगा जो मेरे साथ में है, तो वो तो इन सब चीज़ को महसूस करेगा ही। दुख की घड़ी तो है ही, और साथ में प्रशासन के लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे तो जरूर ना कहीं मन में एक दुख रह जाता है कि एक पिता है, एक जो कि सर्विस में खुद है, उसके बाद उसके साथ ऐसा काम किया जा रहा है। जी। अभी जैसा बताया जा रहा है कि आपने बताया कि उनके तरफ से 3 सवाल या 4 सवाल दिए गए हैं, उनका जवाब कब तक मांगा गया आपसे? उन्होंने तो टाइम के लिए नहीं बोले, टाइम बाउंड से कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं बोले। वैसे सिर्फ वो क्वेश्चन को रिसीव करा के दिए हैं, तो उसका हम तैयारी कर रहे हैं, दे देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रूपा के पिताजी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रशासन के लोग बार बार इन्हें ही थाना में बुलाकर और इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि यही इस आरोपी हो, और इनके घर को जैसे बार बार छेक लिया जाता है, घर में आके कभी भी अचानक आ जाते हैं और जो पूरे आसपास का लोग हैं वो पहुंच जाते हैं। और इससे खासा दिक्कत होती है उन प्रशासन के लोग को, जो ये समझते हैं कि इनके पिताजी आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। खैर, बहरहाल हम लोग रूपा केस में और भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। ऐसी बड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहिए। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु सकरोजा, जनचर्चा टीवी, रांची।